students. Today our topic is the Peninsular Plateau, right? This is the third physiographic division of India, Peninsular Plateau. What is Peninsular और what is Plateau? तो पेनिनसुलर क्या होता है बच्चे? कोई भी लैंड मास जो तीन साइड से कवर्ड हो किससे? वाटर से, उसको क्या कहा जाता है? पेनिनसुलर, ठीक है। प्लेट्यू क्या होता है बच्चे? मेन लैंड से ऊपर की तरफ उठी हुई लैंड, टेबल की तरह इस तरीके से, उसको क्या कहा जाता है? प्लेट्यू। क्लियर? ये आपका पेनिसुलर प्लेट्यू है, ठीक है। ये सेंट्रल हाईलैंड और ये आपका पेनिसुलर प्लेट्यू है। क्लियर? नेक्स्ट, a peninsular plateau is the tableland composed of the old crystalline, igneous and the metamorphic rocks. It was formed due to the breaking and drifting of the Gondwana land. The plateau has broad and shallow valley and rounded hills. ठीक है, ये एक टेबल लैंड है और किसकी कंपोजिशन क्या क्या है इसमें? क्रिस्टलीन, ठीक है, क्रिस्टलीन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक का बना हुआ है। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। मैंने आपको बताया था कि एक पेंजिया होता था, उसके दो पार्ट हुए, गोंडवाना लैंड और लरशिया अंगारा लैंड, है ना। और गोंडवाना का ही पार्ट थी हमारी कौन? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो ये क्या हुआ था? गोंडवाना से ड्रिफ्ट हुआ था टूवर्ड दी नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो इट इज़ द पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। द प्लेट्यू हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज। यहाँ पे हमें बड़े बड़े शैलो वैलीज देखने को मिलते हैं जो ज़्यादा डीप नहीं हैं, और राउंडेड हिल्स हैं, ठीक है। इस तरीके से राउंडेड हिल्स हैं, मतलब स्टीप हिल्स नहीं है। स्टीप हिल्स होती हैं इस तरीके से जो ज़्यादा नुकीली होती हैं, लेकिन ये क्या है? राउंडेड हिल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, बिकॉज क्योंकि ये बहुत पुराना है, ठीक है, सबसे पुराना लैंड मास है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सी हिल्स हैं? राउंडेड हिल्स और शैलो ब्रॉड वैलीज देखने को मिलते हैं। क्लियर? ये आपके आगे क्रिस्टलीन, ठीक है, ये आपका इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स किस तरीके से बनती हैं, ठीक है। ये लावा है, जैसे कूल होता है तो यहाँ पे आपकी कौन सी बनती हैं? इग्नियस रॉक्स। उसके बाद आपकी जब इनकी फ्रेगमेंटेशन होती है तो सेडिमेंट्री, और जब ये प्रेशर की वजह से दोनों अगर मटेरियल चेंज होता है तो वो क्या बनती है? आपकी मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। ये आपका क्या है बच्चे? प्लेट्यू। दिस इज़ द मेन लैंड, ठीक है, ये मेन लैंड है और यहाँ से ऊपर उठा हुआ एरिया ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? प्लेट्यूज, ठीक, ये भी प्लेट्यूज। नेक्स्ट, दिस पेनिनसुलर प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ द टू ब्रॉड डिवीजन। इस प्लेट्यू में हमें दो ब्रॉड डिवीजन देखने को मिलती हैं, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। दिस वन इज सेंट्रल हाईलैंड और ये आपका क्या आ जाता है? डेक्कन प्लेट्यू। क्लियर? नेक्स्ट, द सेंट्रल हाईलैंड। सबसे पहले अब डिस्कस करेंगे हम सेंट्रल हाईलैंड, ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। तो द पार्ट ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू लाइंग द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। ये नर्मदा रिवर है आपका बच्चे, ठीक है, दिस वन इज नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के नॉर्थ में, कवरिंग द मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू, ठीक है, यहाँ आपका क्या है? मालवा प्लेट्यू है यहाँ, ठीक, इज़ नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड, और इसी को क्या कहा जाता है? सेंट्रल हाईलैंड कहा जाता है। ये जितना मैंने कवर किया। द एक्सटेंट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड इज़ फ्रॉम विंध्या टू अरावली हिल्स, ठीक है। यहाँ आपकी क्या है? विंध्या हिल्स हैं। कहाँ पे? यहाँ ये आपका नर्मदा रिवर है, इसके साथ ही यहाँ विंध्या रेंजेस हैं, और ये आपकी क्या है? यहाँ पे अरावली हिल्स हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द एक्सटेंशन। द स्लोप ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड इज़ फ्रॉम साउथ टू वेस्ट, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। जो स्लोप देखने को मिलता है, तो ये जितने भी रिवर्स हैं, जैसे चंबल है, सिंध है, ठीक है, बेटवा है, ये आपका सोन है, तो ये सारे के सारे हमें कहाँ की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट की तरफ। मतलब साउथ वेस्ट से स्लोप जो है सेंट्रल हाईलैंड्स का किस तरफ देखने को मिलता है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ। क्लियर? नेक्स्ट, द रिवर चंबल, सिंध, बेटवा, किन फ्लो, सोन है, ठीक है, सोन फ्लो आर अकॉर्डिंग टू द स्लोप ऑफ द प्लेट्यू, ठीक है। ये सारे के सारे, ये चंबल है, ठीक है, सिंध, बेटवा, ठीक, ये आपका सोन, तो ये सारे के सारे के अकॉर्डिंग टू स्लोप जो है हमें किस तरफ जाते हुए दिख रहे हैं? नॉर्थ ईस्टर्न तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ठीक है। द सेंट्रल हाईलैंड आर द वाइडर इन द वेस्ट एंड आर नैरो इन द ईस्ट, ठीक है। ये सेंट्रल हाईलैंड जो है वाइडर देखने को मिलता है हमें कहाँ पे? वेस्ट में, और नैरो हो जाता है कहाँ? ईस्ट में, ठीक है, यहाँ इस साइड नैरो है, ठीक है। तो दी छोटा नागपुर प्लेट्यू इज ईस्ट वार्ड एक्सटेंशन ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड। यहाँ पे आपका क्या है? छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ठीक है, यहाँ पे आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू ये आपको दिख रहा है, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। उसके साथ
दी छोटा नागपुर प्लेट्यू इज ड्रेन फ्रॉम दी दामोदर रिवर, और यहाँ ही आपका क्या है, दामोदर रिवर भी है, तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ये आपका आ गया मालवा प्लेट्यू, ठीक है। ये आपका आ गया बुंदेलखंड प्लेट्यू, भागेलखंड प्लेट्यू, और ये आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये सारे के सारे कहाँ आते हैं, सेंट्रल हाईलैंड। यहाँ पे आपकी हैं अरावली हिल्स, यहाँ पे आपकी हैं विंध्या हिल्स। क्लियर। नेक्स्ट डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये पार्ट आपका क्या है, सेंट्रल हाईलैंड, ये हमने डिस्कस किया। इस साइड वाइडर है और इस साइड हमें नैरो देखने को मिलता है, ठीक है, नर्मदा रिवर के नॉर्थ ईस्टर्न साइड। ठीक, आप देखेंगे ये वाला एरिया, कौन सा वाला, डेक्कन पेनिसुला, ठीक है, ये वाला एरिया। तो द डेक्कन प्लेट्यू इज द ट्राइंगुलर लैंडमास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। यहाँ से आपका रिवर नर्मदा जाता है, तो इसके साउथ में हमें देखने को मिलता है डेक्कन प्लेट्यू। द डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप जेंटली टू द ईस्टवर्ड। इस साइड से जो है ये हायर है और स्लोप इसका किस तरफ है, ईस्ट की तरफ है, ठीक है। इट इज़ सेपरेटेड बाई द फॉल्ट फ्राम दी छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। यहाँ पे आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू था, तो यहाँ से एक फॉल्ट बीच में से है जो इसको क्या करता है, सेपरेट करता है, ठीक है। क्लियर। यहाँ से नेक्स्ट वेस्टर्न घाट। अब नेक्स्ट हमारा वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट लाइज पैरेलल टू दी वेस्टर्न कोस्ट, दे आर कंटिन्यूस and can be crossed through the passes only. The western ghat are higher than the eastern ghat. Their average elevation is 900 to 1600 meters. Clear। ये आपके आगे वेस्टर्न घाट, ठीक है, दिख रहा है। इसके साथ ही आपके क्या है, कोस्टल एरियाज हैं। तो इट इज़ दी पैरेलल विद दी वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट के बिल्कुल पैरेलल में है वेस्टर्न घाट। दी वेस्टर्न घाट आर दी हायर देन दी ईस्टर्न घाट, ये जो है ज़्यादा हायर हैं और कंटिन्यूस रेंजेस हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, पहाड़, ठीक है। और अगर यहाँ क्रॉसिंग करनी हो तो वो किसके थ्रू होती है, पासेस के थ्रू, ठीक है, ओनली पासेस के थ्रू। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे आपके ईस्टर्न घाट। द ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम दी महानदी वैली टू दी निग्रस इन दी साउथ, ठीक है। यहाँ आपका महानदी रिवर है और यहाँ से लेकर के निग्रस तक, यहाँ तक आपके देखने को मिलते हैं कौन से, ईस्टर्न घाट, ठीक है। द ईस्टर्न घाट आर डिसकंटिन्यूस, ये जो हैं डिसकंटिन्यूस हैं बिकॉज डाइसेक्टेड बाय द रिवर्स, बीच में से क्या है, रिवर्स निकलते हैं, जैसे कृष्णा है, गोदावरी रिवर है, कावेरी रिवर है, तो ये बीच में से निकलते हैं, तो इसलिए क्या है, डाइसेक्टेड हैं, डिसकंटिन्यूस हैं। एंड इरेगुलर एंड डाइसेक्टेड बाय द रिवर्स इन टू दी बे ऑफ बंगाल, और ये सारे के सारे कहाँ जा रहे हैं, बे ऑफ बंगाल में। देयर एवरेज एलिवेशन, इनकी एवरेज एलिवेशन कितनी है, 600 मीटर, उनकी कितनी थी, 900 मीटर से लेकर के 1600 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट। अब क्या डिफरेंस है, आपको डिफरेंस पूछा जाता है, तो क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। वेस्टर्न घाट दे लाई अलॉन्ग द अरेबियन सी, ये हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, अरेबियन सी के साथ में, ठीक है, ये अरेबियन सी है आपका। स्ट्रेच फ्रॉम दी तापी रिवर टू दी कन्याकुमारी इन दी साउथ, ठीक है। आपके ये जो आपका नर्मदा रिवर था, इसके साथ ही तापी रिवर है, तो इसके साथ से स्ट्रेच होकर के कहाँ, कन्याकुमारी तक, यहाँ तक, ठीक है। क्लियर। एवरेज हाइट, इसकी एवरेज हाइट कितनी है, तो 900 मीटर से लेकर के 1600 मीटर्स। दीज घाट्स आर दी कंटिन्यूस, आपने पढ़ा ये कंटिन्यूस हैं इन नेचर एंड कास्ट क्रॉस थ्रू ओनली दी पासेस। अगर यहाँ से हमें गुजरना है तो हम सिर्फ किसके थ्रू जा सकते हैं, पासेस के थ्रू क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। किसके थ्रू हम जा सकते हैं यहाँ से, पासेस के थ्रू, ओनली पासेस के थ्रू, ठीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट इज़ अनाईमुड़ी, ठीक है। अगर हम हाईएस्ट पीक की बात करें वेस्टर्न घाट की, तो वो है अनाईमुड़ी, जिसकी हाइट है 2695 मीटर्स। एवरेज ब्रेथ की बात करें तो 50 टू 80 किलोमीटर जो है एवरेज ब्रेथ है। वेस्टर्न घाट इज़ सोर्स ऑफ मैनी रिवर, वेस्टर्न घाट की अगर बात करें तो इट इज़ द सोर्स ऑफ मैनी रिवर्स, बहुत सारे रिवर्स निकलते हैं छोटे मोटे। तो ईस्टर्न घाट आप बात करेंगे, दे आर अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल, ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, बे ऑफ बंगाल के साथ, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में। तो आप देखिए नेक्स्ट, स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द निग्रस हिल्स इन दी साउथ, यहाँ आपकी महानदी रिवर है, ठीक है, ये वैली है, तो यहाँ से लेकर के निग्रस तक, यहाँ तक, ठीक है। क्लियर। एवरेज हाइट इज़, इनकी एवरेज हाइट कितनी है, 600 मीटर्स, 16 नहीं 600 मीटर्स, ठीक है।
These ghats has been divided into the several parts by the large rivers. अभी मैंने आपको बताया यहाँ से बहुत सारे हमारे रिवर्स निकलते हैं, जैसे कि कृष्णा है, कावेरी है, ठीक है, कृष्णा रिवर है, गोदावरी रिवर है, कावेरी रिवर है, तो ये रिवर्स यहाँ से निकलते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू द सेवरल पार्ट्स बाय द लार्ज रिवर. हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट इज़ जिंदागुड़ा. आपकी बुक पे दिया है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी नहीं है, लेटेस्ट जो है आपकी जिंदागुड़ा है, ठीक है. इसकी कितनी हाइट है? 1690 मीटर्स. क्लियर. ब्रेथ वेरीज फ्रॉम, इसकी ब्रेथ कितनी है? 100 to 200 किलोमीटर. नो बिग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द ईस्टर्न घाट, और कोई भी बड़ा रिवर जो है वो ईस्टर्न घाट से ओरिजिनेट नहीं होता है. क्लियर बच्चे. नेक्स्ट, द इंडियन डेजर्ट्स. नेक्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन हमारा क्या है? इंडियन डेजर्ट, ठीक है. तो द इंडियन डेजर्ट्स लाइज टूवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स. दिस रीजन गेट्स स्कैंटी रेनफॉल विच इज़ लेस देन 150 मिलीमीटर इन ईयर, ठीक है. यहाँ पे आपकी अरावली हिल्स हैं, तो अरावली हिल्स के वेस्ट में आपको क्या देखने को मिलते हैं? डेजर्ट, ठीक है, थार डेजर्ट जैसे आपका है. तो यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है, लेस देन 150 मिलीमीटर इन ईयर. हेंस द क्लाइमेट इज़ एरिड एंड वेजिटेशन इज स्कैंटी. और यहाँ का क्लाइमेट जो है वो क्या रहता है? एरिड, ड्राई क्लाइमेट रहता है, और यहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम देखने को मिलती है. रिवर्स भी बहुत कम हैं. लूनी इज़ दी ओनली लार्ज रिवर. यहाँ पे सिर्फ एक ही लार्ज रिवर है, कौन सा? लूनी. बाकी रिवर यहाँ पे दिखते हैं लेकिन ओनली इन दी रेनी सीजन, ठीक है. क्रिसेंट शेप्ड डून्स, यहाँ पे क्रिसेंट शेप्ड डून्स, चांदनी की तरह शेप, ठीक है, इस तरीके से आपको दिख रहा है चांदनी की तरह, ये शेप आपको डून की नीचे दिख रही है, जिनको क्या कहा जाता है? बार्चन्स कहा जाता है. तो ये हमें देखने को मिलते हैं इस एरिया में, ठीक है. क्या होता है इसको समझेंगे अब. जैसे यहाँ से विंड्स आती हैं, विंड्स की डायरेक्शन, तो जैसे धूल उड़ती जाती है तो धूल इस तरीके से एक ढेर लग जाता है, ठीक है, ढेर लग जाता है, तो साइड पे क्या बन जाते हैं? बार्चन्स बन जाते हैं, डून्स बन जाते हैं छोटे छोटे, ठीक है. क्लियर. नेक्स्ट, स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन द कोस्टल प्लेन्स, ठीक है. अब डिस्कस करने जा रहे हैं हम द कोस्टल प्लेन्स. देखिए अब कोस्टल प्लेन्स डिवाइडेड इनटू द वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट, ठीक. सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है. वेस्टर्न कोस्ट, इट इज़ द नैरो प्लेन सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी. ये आपको दिख रहा है, ठीक है, नैरो प्लेन्स हैं और ये सैंडविच की तरह बिल्कुल बीच में हैं, किसके? वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में, ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ द 3 सेक्शन, इसमें 3 सेक्शंस देखने को मिलती हैं. कौन कौन सी? कोनाकान कोस्ट, ठीक है, ये आपका कहाँ देखने को? कोनाकान प्लेन्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? मुंबई से लेकर के गोवा तक, ठीक है, ये गोवा. और दूसरा आपका कन्नड़ प्लेन्स, ये आपको कर्नाटका में देखने को मिलते हैं, ठीक है, कन्नड़ प्लेन्स. और उसके साथ साथ आपका मालाबार कोस्ट जो कि आपको केरला के साथ देखने को मिलता है. रिवर्स ऑन दी वेस्टर्न कोस्ट फॉर्म एंड एस्टुरीज. जो रिवर्स हैं, वेस्टर्न कोस्ट वाले जो रिवर्स हैं, तो वो जो हैं वो क्या बनाते हैं? एस्टुरीज बनाते हैं, ठीक है. एस्टुरीज क्या होती है? जो ज़्यादा आगे से, मतलब रिवर जब समुंदर में गिरने वाला तो ज़्यादा ब्रॉड नहीं होता है, डायरेक्ट जो है फॉल कर जाता है कहाँ पे? किसी बड़ी वाटर बॉडी में, ठीक है, उसको बोलते हैं एस्टुरीज. नेक्स्ट, ईस्टर्न कोस्ट. दी कोस्टल एरिया आर वाइड एंड लेवल अलॉन्ग दी बे ऑफ बंगाल. ये एरिया जो है थोड़ा वाइड है और ये बे ऑफ बंगाल में हमें देखने को, बे ऑफ बंगाल के साथ साथ. इट कंसिस्ट ऑफ दी 2 सेक्शन, इसमें 2 सेक्शंस हैं. नॉर्थ सिरकार, ठीक है, ये वाला, और दूसरा है हमारे पास कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है, ये आपका कोरोमंडल कोस्ट, ये आपका नॉर्दर्न सिरकार, ठीक है. दी रिवर सच एज दी, यहाँ पे कुछ मेन रिवर्स हमें देखने को मिलते हैं. महानदी रिवर, ठीक है, इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं. कौन कौन से? जैसे आपका महानदी रिवर, ठीक है, महानदी रिवर यहाँ से फॉलो करता है, ठीक है, कहाँ से? यहाँ से. और उसके बाद आपका गोदावरी, कृष्णा, ठीक है, कृष्णा रिवर यहाँ से, गोदावरी यहाँ से, और कावेरी आपका यहाँ से, ठीक है. फॉर्म एंड डेल्टा इन दी ईस्टर्न कोस्ट, और ये सारे के सारे डेल्टास बनाते हैं कहाँ पे? ईस्टर्न कोस्ट में. डेल्टा क्या होता है? जैसे इस तरीके से रिवर आ रहा है तो जैसे वो समुंदर में फॉल करने वाला होता है तो वहाँ पे ब्रॉड हो जाता है इस तरीके से, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया कवर करता है
क्योंकि उस समय पे पावर नहीं होती है, डिपोजिशन बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से ब्रॉड हो जाता है, तो क्या बनाता है, बहुत बड़ा डेल्टा बनाता है। ठीक है। लेक चिल्का इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट। लेक चिल्का जो है वो इम्पॉर्टेंट फीचर है किसका, ईस्टर्न कोस्ट का। ठीक है। लेक चिल्का आपकी उड़ीसा में है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीज़न द आइलैंड्स। ठीक है। आइलैंड्स नाम सुना होगा, लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक। तो बिसाइड द वास्ट मेन लैंड द कंट्री हैज़ टू ग्रुप ऑफ आइलैंड। हमारे पास दो ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं, कौन कौन से, लक्षद्वीप आइलैंड्स और अंडमान निकोबार आइलैंड। ग्रुप लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ द केरला। जो मालाबार कोस्ट है केरला का, यहाँ पे इसके साथ में जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है उनको क्या कहा जाता है, लक्षद्वीप आइलैंड्स कहा जाता है। ठीक है। और वहीं अलॉन्गेटेड चेन ऑफ द आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इस तरीके से चेन है कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलती है, अंडमान एंड निकोबार की। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ द स्मॉल कोरल आइलैंड। ये किसकी कंपोजिशन है, कोरल्स की। ठीक है, कोरल आइलैंड। तो इंटायर ग्रुप इज़ डिवाइडेड इनटू द टू ब्रॉड कैटेगरीज। यहाँ पे अगर देखें तो ये जो जितना भी है आपका अंडमान निकोबार आइलैंड, ये डिवाइडेड है, ऊपर वाला जो है अंडमान और ये नीचे वाला जो है इसको क्या कहा जाता है, निकोबार इन साउथ। ठीक है, क्लियर। Earlier, they were known as the Lakadweep, Minicoy, Amandevi, and renamed in 1973 as a लक्षद्वीप। क्लियर। पहले इसको किस किस नामों से जाना जाता था, लकादीप्स, मिनीकॉय, अमीन दीवी, और इसको रीनेम किया गया कब, 1973 में। इट कवर ए स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। ये कितना एरिया कवर करते हैं, 32 स्क्वायर किलोमीटर। इट इज़ बिलीव्ड दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ द सबमरीन माउंटेन्स। ठीक है, ये मतलब ये जो हैं ये एलिवेटेड पोर्शन है सबमरीन माउंटेन्स का। मतलब ये वाले जो थे वो कोरल आइलैंड, कोरल के बने हुए थे। अब ये वाले देखो ये किस तरीके से, जैसे आपने पढ़ा था इस तरीके से पूर्वांचल हिल्स थी, है ना। पूर्वांचल हिल्स जो है तो वो नीचे तक हैं। तो क्या है कि पहाड़ जो हैं कोई लंबा है, कोई इस तरीके से छोटे हैं, कोई बड़े हैं। तो पानी जो है वो छोटे वाले पहाड़ों को कवर कर गया है, और ये बड़ी वाली चोटियाँ जो हमें देखने को मिलती हैं जिनको हम कहते हैं क्या, अंडमान एंड निकोबार। क्लियर। इट कवर दी स्मॉल एरिया, ये जो है वो बहुत कम एरिया कवर करते हैं, और ये वाले थोड़े बड़े हैं। ठीक है। एक्यूट्रल क्लाइमेट एंड दी थिक फॉरेस्ट एरिया, यहाँ का क्लाइमेट अच्छा है और यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया भी देखने को मिलता है। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर, लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कावरत्ती में है। ठीक है, क्लियर। और द पिटी आइलैंड विच इज़ द अनइनहेबिटेड हैज़ ए वर्ड सेनेक्चुरी। ठीक है, पिटी आइलैंड है एक जहाँ पे कोई नहीं रहता है, बट वहाँ पे क्या है, वर्ड सेनेक्चुरी है एक। ठीक है, क्लियर। ये आपकी है अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार। ठीक, और ये आपके हैं लक्षद्वीप। ठीक है, क्लियर। थैंक यू स्टूडेंट्स।